अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंशाज मॉम के व्लॉग्स में। जी आपका है वेलकम। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मामूल की तरह संडे की तरह आज मैं लेट नहीं उठी। हापस 9 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उठ के आई हूँ। मैं हापस 6 की उठी हुई हूँ क्योंकि छोटू उठ गया था और 7 o'clock इंशा उठ के आ गई है माशाल्लाह। और उससे मैंने पूछा है कि चलो बच्चों नाश्ता बना के दूँ, क्या खाना है क्या करना है। तो बेटी ने कहा जी नहीं मम्मा आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, बस उबैदुल्ला को खिला दो मैंने कुछ नहीं खाना। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द किचन। वो आज जी पापा के साथ है और पापा की दोनों की जोड़ी बन गई है, पार्टनर्स बन गए हैं और पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, मुझे तो हो रहा है कि क्या मैसअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार ये अंदर, कहीं कोई ट्रबल तो नहीं कर रहे हैं। और मुझे इस टाइम इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी और मैंने कहा निकलो यार मैं नाश्ता बनाऊँ, आप लोगों को भी दूँ, खुद भी खाऊँ। और इससे पहले कि मैं जाऊँ तो वो जी पापा के साथ इतनी हैवी ट्रे उठा के ला रही है माशाल्लाह, हैवी ट्रे। इश्रा मैं सदके सच्ची ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं सीरियसली इमोशनल हो गई जब मैंने देखा कि इतनी हैवी ट्रे उठा के लाई है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाई है। और है जी आज मदर्स डे, मैं सबको विश कर जी हैप्पी मदर्स डे। आप सबको, आप सब इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। आई होप कि सबके किड्स ने मदर्स डे को स्पेशल उनको फील करवाया होगा। सीरियसली मैंने इतना स्पेशल कभी फील नहीं किया, आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ। और उसने मुझे मेरे लिए डिज़र्ट चॉकलेट मिल्क और ऊपर आइसक्रीम डाल के, ऊपर टॉपिंग डाल के इतना प्यारा उसको मुझे सर्व किया ब्रेकफास्ट कि सीरियसली मज़ा आ गया। सीरियसली जो इसने प्लान किया था, कहती मम्मा प्लान है, मैं सरप्राइज़ है, उसने मुझे आज बिग सरप्राइज़ दिया और उसने आज मुझे फ़ील करवा दिया है कि जी आई एम अ गुड मदर एंड मेरी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी नज़र में, मेरी क्या वैल्यू है उसकी लाइफ में। वाकई जब बच्चे ग्रो अप होते हैं तो तब फील करवाते हैं कि जी वाकई मैं ममा हूँ। और आज मुझे फ़ील हुआ कि रियलाइज़ किया कि आज मैं वाकई सच में मैं मदर हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं किया, कभी भी इस तरह से कोई इस तरह से मुझे कोई किसी से ट्रीट नहीं किया मदर होने पे। खैर मैं किचन में आई हूँ, मैंने कहा वो सारे परफेक्ट तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। अब उन्होंने मेरे लिए इतना ना स्पेशली सरप्राइज ब्रेकफास्ट बनाया है तो अब मेरा हक बनता है जाके किचन में थोड़ा सा क्लीन अप करूँ एंड सारे बर्तन वगैरह समेट के उनको अपनी जगह पर रखूँ, किचन क्लीन करूँ। एंड सीरियसली उस टाइम मैं इमोशनल हो गई थी और मेरा वैसे दिल बहुत था कि लाइव वीडियोस ही बनाऊँ, लेकिन उबैदुल्ला वहाँ पे उस टाइम बहुत डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि उसको मैं सुलाने की बहुत ट्राई करी तो वो सो नहीं रहा। तो उसको पता था कि कुछ चल रहा है, कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो वो सोया ही नहीं था, तो वो फिर थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था, तो इसलिए सबको थोड़ा सा बोलना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने फिर लाइव बनाना मुनासिब नहीं समझी क्योंकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा ऑफर फील हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा फिर इसलिए फिर मैंने इसी तरह वॉइस ओवर ही कर दी। और फिर अभी मैंने सारी किचन थोड़ी समेटती हूँ, तो थोड़ा सा बर्तन वॉश करती हूँ, थोड़ा सा आपसे बातें करती हूँ। जी आज है वाकई आज 14 Feb है एंड आज मदर्स डे है। सीरियसली मैंने मदर्स डे कभी नहीं सेलिब्रेट किया, कभी फील ही नहीं हुआ। अपनी मम्मा को भी कभी आई थिंक बहुत अब जाके कहा, जब से मैं यहाँ हूँ कभी नहीं किया या कभी इस तरह से था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऐसा। तो अब कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बेटी बड़ी हुई है मास्टर, उसने फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मुझे याद है लास्ट टाइम उसने मेरे लिए आई लव यू मदर या मामा ये इस तरह से थोड़ा सा कार्ड बनाया था, मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ था। ये तो मुझे याद है, इतनी खैर मेरी मेमोरी बुरी नहीं है। तो इस दफ़ा मुझे सीरियसली उसने मुझे बिग सरप्राइज़ किया और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अपनी इतनी हैप्पी हूँ कि मैं अपनी जो हैप्पीनेस है उसको बयान नहीं कर पा रही और वर्ड्स नहीं है सीरियसली। और हर मदर को सलाम और हर बच्चे को, हर किड्स को आई होप उन्होंने मदर्स को अच्छा फील करवाया होगा क्योंकि आई थिंक बच्चे बड़े होते हैं थोड़ा सा अच्छा है कि वो फील करवाते हैं कि हमारी मम्मा अच्छी। इंशाल्लाह मुझे इतना कहा कि हैप्पी मदर्स डे एंड मम्मा आई लव यू, और सीरियसली मैं इमोशनल होगी, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा बच्चे जब फील करवाती अच्छा है। आई थिंक आई नो कि मदर्स डे एवरी डे मदर डे होता है, तो यू नो जैसे हम वही रूटीन चलती है, घर की रूटीन हैं, घर के काम हैं। तो एक ये डे पे थोड़ा सा इस तरह है स्पेशल कि मम्मा को थोड़ा सा साइड पे बिठा दिया और उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया कि जी मम्मा आपका डे है। तो इस तरह से वरना डेली रूटीन में तो मम्मा बिज़ी रहती है ना, तो इस तरह से आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना मैं इतना कोई ज़्यादा डेज सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, नो वीमन डे मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, कोई वैलेंटाइन डे या इस तरह से कुछ नहीं। एनिवर्सरी बस सेलिब्रेट करती हूँ, ये बर्थडे भी नहीं करती, या बच्चों की थोड़ी सी खुशी। और
उससे मैं खुश हो जाती हूँ। और आज उसने मुझे वाकई कहा है कि मम्मा आपने ऑल डे कुछ नहीं करना, आप बस रेस्ट करो और आप बस हमें बताओ क्या खाना है, क्या पीना और टीवी जो देखना आपने देखो, जो आप चाहती हो वो करो। आज आपका यस डे है, आप बस जो यस करो मैं यस करूँ आज आपका डे है तो आप अच्छे से एंजॉय करो और रेस्ट करो। ऐसे भी हर मदर जानती है कि मदर रिलेशन कितना ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल, इस वर्ड में ही इतनी स्ट्रांगनेस है कि क्या कह सकते जी। तो यहाँ मैं आई हूँ ऊपर एंड आज मदर्स डे है तो मदर को नाइस ब्यूटीफुल दिखने के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। तो इंशा की मम्मा को थोड़ा सा रेडी होना है तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं लाइट सा मेकअप कैसे करूँगी, क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपने फेस को इसके साथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इसको थोड़ा सा टाइम के लिए वेट करती हूँ, छोड़ती हूँ एंड उसके बाद मैं अप्लाई करती होती हूँ लिप बाम लिप्स पे, ताकि जो उसके क्रैक्स वगैरह वो फिल हो जाए। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ग्लो प्राइमर, ये अप्लाई करती होती हूँ ताकि जो बेस है वो बहुत अच्छे से बने। और उसके बाद मैं लाइट सा बेबी क्रीम की तरह लाइट सा टचअप दूंगी, कोई ज़्यादा नहीं ओवर करूँगी। एंड इसको मैं लगाऊंगी इसके साथ, ब्रश के साथ, ये फिंगर के हेल्प से भी लगा सकते हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इन कलर्स में से कुछ भी शेड यूज़ करूँगी, लाइट सा टचअप दूंगी ताकि थोड़ी सी आइज़ जो हैं वो प्रॉपर निखर के नज़र आए लाइट सा। और उसके बाद ये ब्रश है एंड ब्रश भी बना हुआ है, मार्कर भी है, इस तरह से ये ब्रश है और इधर से मार्कर है, मार्कर टाइप है जिसको मैं आईलाइनर पे भी यूज़ कर सकती हूँ एंड आईब्रोज बनाने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। ये लाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी और जो है आईब्रोज बनाने के लिए वो मैं ये यूज़ करूँगी, ये वाला कलर, इस तरह से ब्रश है तो ये वाला यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं क्या करती होती हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, ब्लश ऑन वगैरह नहीं लगाऊंगी, अप्लाई करूँगी। ये मेरा टिंट है जिसको फिंगर की हेल्प से जस्ट 1-2 ड्रॉप्स चीक्स पे लेके वो मैं इस तरह से लगाऊंगी, फिंगर के साथ ही टचअप कर लूँगी। एंड इसी के ऊपर थोड़ा सा लिप पे अप्लाई करके उसके बाद ऊपर इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी एंड बस डेट्स इट। ये वाला मेरा नाइस सा सिंपल सा प्लेन सा मेकअप होगा जो कि मिनटों में होता है, 5 मिनट में। तो जी चलें जी, ये मैंने कर लिया है, रेडी हो गई हूँ तो मैंने कहा चले चलते हैं जी। तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड अब जाऊँगी नीचे और देखती हूँ क्या करना है। एंड इस तरह से चलें जी, चलते हैं नीचे और देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या करना है। ये तो यहाँ रेडी होकर मैं नीचे आई हूँ तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। किसी ने मुझे लास्ट वाले व्लॉग बैग्स वाली वीडियो में पूछा है कि ये कलर कौन सा है। ये है जी मेकअप गैलरी वालों का ब्रांड है, वहाँ की, और नंबर इसका 5 लिखा हुआ है और ये कलर बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन इसकी बात ये है कि इसकी कलर बहुत प्यारा है और इसकी कम से कम मैंने 2 डबल कोटिंग की है एंड 3rd कोटिंग मैंने शाइनर की है। अभी थोड़े से इसमें थोड़ा सा बर्तन वगैरह के वॉश करने से थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने कहा चले इसमें थोड़ा सा मैं और टच कर देती हूँ। और शाइनर लगाने से बहुत ही ज़्यादा शाइन आ जाती है, खुल के कलर आता है। और ये मेरा बहुत फेवरेट कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये उस दिन मैंने लगाया था तो ये वैसे प्यारा लगता है। और इसकी डबल कोटिंग करना ज़रूरी होती है हर नेल पेंट की, ताकि उसका जो है कोट भी अच्छे से बरकरार रहे। और शाइनर से ये होता है कि उसकी कोटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और 2-3 डेज़ ये चल जाते हैं, हाँ 3-4 डेज़ ये चल जाते हैं और बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छा है ये। तो अभी आई हूँ मैं आज़दा में आई हूँ। वैसे ही हमने कहा चलो थोड़ा बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ देखना है। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ क्यूट से बच्चे से तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये यस्टरडे का व्लॉग है। तो कल हम गए थे बाहर थोड़ा सा कुछ लेने, तो यहाँ मैं इतनी प्यारे बास्केट्स हैं फ्लावर्स की, और ये सारे फ्लावर्स बास्केट है ये मदर्स के लिए। तो तब वहाँ जाके मुझे, वैसे घर में इतना पता नहीं चलता है, जब बाहर जाते हैं ना हम स्टोर्स वगैरह पे, तब जाके पता चलता है कि ये मदर्स डे है, ये फादर डे है, या वैलेंटाइन डे है, या वीमन डे है। वीमन डे पे तो इन्होंने इतना कुछ कोई नहीं करते, लेकिन मदर्स डे पे बहुत ही स्पेशल करते हो। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर पड़े हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे भी इतना प्यारा सजाते हैं। तो वो मैंने आपको दिखाती हूँ। एंड ये है कि यहाँ पे मास्क मैंने लेना चाह रही थी, क्योंकि वो वाले मास्क लगा के ना उसके अंदर जो वुलिंग थी वो मुझे चुभती है, ईचिंग करती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कुछ कपड़े के लेती हूँ, इतने बेकार से हैं कसम से, पता नहीं कौन बाय करता है। तो कोई भी नहीं करता, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे ना कोई रफ़ कपड़े उठा के उनको मास्क बनाए हुए, और मैं बस ऐसे ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह और मैंने फिर लिया कोई नहीं है कसम से। और बस
वाकई ऐसे लग रहा है जैसे रफ़ कपड़ों के ना ऐसे बस बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा, फिर मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कि कोई काम का मिल जाए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो हस्बैंड, मैं स्कार्फ से ही कर लूँगी या वही मास्क ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी जैसे पहले कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ड्रेस देखना चाह रही थी। एक होता है ना टाइगर वाला प्रिंट, वो मुझे ये वाला टाइगर प्रिंट अच्छा लगा था, लेकिन इंशरा इतने प्यार से ऐसे देख रही थी, ऐसे ऐसे करके। मैं इसको पूछ लेती हूँ ना कि बेटी कैसा लग रहा है, तो वो ऐसे से मुझे देख रही थी, कहती मम्मा नाइस है, ये नहीं नाइस है मुझे बता देती होती है। और हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं है। मुझे कुछ खास मिला ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही निकल आई। बस एक पोरीज उठाया, उबैदुल्ला का सॉरी, वो उठाया। और क्या का मैंने हस्बैंड से कहा कि चले जी दादो इंशा की दादों के लिए ले लेते हैं, मदर इन लॉ के लिए, आपकी अम्मी के लिए मैंने कुछ फ्लावर वगैरह ले लेते, कुछ कार्ड वगैरह ले लेते हैं, कुछ डिज़र्ट समथिंग। तो वो हम देखने गए हैं, वहाँ पे कार्ड भी कोई भी नहीं है, मीन कार्ड वाली शेल्फ प्रॉपर खाली है। और जो फ्लावर है वो भी मीन बात से नहीं होते, जो मीन थोड़े से ख़राब हो गए वो पड़े, बाकी सारे ही चले गए हैं। इतना रश था, जितना बिजी था कि वो सारे उठा के ले गए। और मैंने कहा लो जब ये फ्लावर बचने फ्रेश ही नहीं है, तो मैं आपको वो दिखाना चाह रही थी लेकिन दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे लोग इतने थे, तो मुझे थोड़ा सा ऑफर फील हो रहा था। मैं कि चले रहने थे, तो फिर कोई नहीं लिया हुआ है। फ्लावर भी मीन वो क्या कहते हैं मुरझाए हुए थे, फ्रेश नहीं थे। और कार्ड भी शेल्फ पूरी की पूरी खाली थी, और या कोई था तो उसका लिफाफा नहीं था। तो मैंने कहा चलो अच्छा, तब मुझे फील हुआ सीरियसली। मैंने पता क्या कहा, मैं आपकी मम्मा का कह रही हूँ, उनके लिए ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अगर वो आपकी मामा है तो मैं किसकी मामा हूँ? मैं इंशा और उबैदुल्ला की मामा हूँ, तो मेरा भी तो मदर्स डे बनता है। तो मैं इतनी हैप्पी हुई, मैंने क्या वाह उनका है, वो आपकी मदर है तो मैं भी तो मदर हूँ ना, मुझे भी तो कुछ बेटर फील करवाओ। सच में मैंने तब रियलाइज़ किया कि वाकई सच में मैं भी मदर हूँ, दूसरी मदर्स की तरह, वो भी क्यूट क्यूट से। भी ये 2 किड्स की, ये जो कल ग्रॉसरी नहीं की थी वो फिर आज करके आए हैं। तो फिर साथ में पिज़्ज़े वगैरह भी लेते आए। आज हस्बैंड ने कहा चलो मंथ हो गया पिज़्ज़ा नहीं खाए, तो चलो आज मुझे अच्छा सा ट्रीट करवाने वाले थे तो लेके आए हैं। मैं कहा चलो आपको भी साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ये टेकवे के पिज़्ज़े नहीं हैं, ये होममेड पिज़्ज़े हैं। कुछ लोग जो घर से बिज़नेस चला रहे हैं, घर में बना के वो सेल करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं जिस तरह का भी चाहिए। और ये बहुत अच्छे हैं और इनका ये अफोर्डेबल भी हैं एंड होममेड टेस्ट भी है एंड बिलीवेबल भी हैं। और होममेड वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी घर पे बना के वो सेल वगैरह करते हैं। तो इस तरह से टेक वे से ये भी बेटर रह जाते हैं। तो हमने कहा चलो टेस्ट करके चेक करते हैं कैसे हैं, तो इसलिए फिर ये पकड़ ली। और हस्बैंड ने कहा चलो 3 ले लेता हूँ डिस्काउंट पे या ऑफ़र पे थे पता नहीं, तो उन्होंने कहा चले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मीन सब टेस्ट आ जाएगा। तो ये है जी चिकन टिक्का का पिज़्ज़ा, तो ये भी लुक वाइज बहुत नाइस लग रहा है। अगर टेस्ट करूँगी तो पता चलेगा, फर्स्ट टाइम नहीं है। तो एक रिलेटिव्स में से ही हैं, उनसे बनवाए थे, ऑर्डर किए हैं एंड उन्होंने स्पेशली बॉक्स भी लिए हुए पिज़्ज़े के। नाइस एंड अच्छी बात है। और यहाँ पे सीख कबाब के पिज़्ज़े हैं जी। वैसे तो सीख कबाब साइडों पे ही मैंने खाए हुए हैं, पिज़्ज़े के साइड्स पे ऐसे तो नहीं खाए। खैर देखते हैं, चेक करते हैं। और यहाँ पे जो तंदूरी, तो यहाँ फिनिश होता है मदर्स डे व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।